वक्त ने साबित कर दिया कि हमारी बातें दुरुस्त थीं, आपकी बातें और पॉलिसियाँ गलत थीं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी गंदम को थोड़ा सा वक्त रह गया है, आप इसकी एक मजबूत पॉलिसी बनाइए। आप ना गंदम का रेट मुकर्रर कीजिए, ना आटे का रेट मुकर्रर कीजिए, ना रोटी का रेट मुकर्रर कीजिए, फिर या किस्मत या नसीब, 100 रुपए हो गए। अभी आप हालिया देख लें कि डीएपी की बोरी 2000 रुपए से जायद की वो कीमत बढ़ गई है उसकी, कि आप अब ये जो छापे मार रहे हैं मत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। ब्लैकमेल ना कर सके, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुरान के अंदर है कि कहा गया कि अपना अनाज जो है, यानी हुकूमत वक्त से कहा गया कि अपना गल्ला जो है वो अपने पास महफूज रखें। ये कौन सी पॉलिसी आपको और किसने पॉलिसी दी है? जो IMF है, मुझे बताएं कि उसका तो काम ही यही है कि वो मुल्कों के अंदर अनरेस्ट पैदा करती है। सबसे पहले आप तारीख उठाकर देख लें, ग़ज़ाई बहरान पैदा किया जाता है, और जब ग़ज़ाई बहरान पैदा होता है, कौमों के पेट भूखे होते हैं, तो फिर वो किसी की नहीं सुनती हुकूमतों को कि ऐसे फैसले मत लीजिए, और बर वक्त फैसले आप नहीं करते। वक्त के ऊपर फैसले लें आप वक्त के ऊपर फैसले क्यों नहीं लेते? यानी हमारे नेबर कंट्री, दुश्मन कंट्री मोदी सरकार ने जो है वो 2025-26 की, यानी जो फसल अभी काश्त होनी है उसका ऐलान कर दिया, ताकि किसान को ये पता चल जाए कि हमारे ये अखराजात है, हमें ये रेट मिलना है। मुझे बताएं इसमें क्या हर्ज किया है? आज आप पंजाब हुकूमत तरले ले रही है। आज हुकूमत यानी ये अमल करके कल को मुझे बताएं वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, कौन हमसे गंदम खरीद करेगा? देखिए, आपको मैं याद करा दूं, आपने कहा था कि मैंने गंदम को फ्री कर दिया है, तो हमें आपका फैसला मंजूर है। तो आप ना गंदम का रेट मुकर्रर कीजिए, ना आटे का रेट मुकर्रर कीजिए, ना रोटी का रेट मुकर्रर कीजिए, फिर या किस्मत या नसीब। आप इस तरह तो ना मारिए कि पहले मारा हमें कि जी फ्री मार्केट है, और अब हमें मारा जा। अब आपने 3000 जो रेट मुकर्रर किया है, मैं पंजाब हुकूमत के उन जो है वो एक दानिश्वरों से पूछना चाहता हूँ, उस जो ब्यूरोक्रेसी के वो बड़े बड़े दिमाग बैठे होते हैं, और जो जिनका काम शायद सिर्फ यही है कि अवाम को किस तरह से जो है वो जलील और रुस्वा करना है। उसके अलावा मुझे बताएं कि क्या अवाम को मिलता है, मुझे बताइए। देखें, अवाम उस वक्त खुश होगी जब वो खुशहाल होगी। 34-35 अभी आप हालिया देख लें कि डीएपी की बोरी 2000 रुपए से जायद की वो कीमत बढ़ गई है, उसकी 14000 से ऊपर चली गई है। आप बिजली का रेट देख लें, डीजल का रेट देख लें, आप लेबर के रेट, यानी हर चीज बढ़ गई है। तो मुझे बताइए कि ये फिर कहां का इंसाफ है कि आप अब ये जो छापे मार रहे हैं मत कीजिए। यार एक बात और बता दूं मैं, आप यकीन कीजिए, आप मेरे से इत्तफाक करेंगे, मेरा प्यारा किसान खुशहाल था। आप मैं कहता हूं, जब 4000 रुपए में हमारी गंदम बिक रही थी सिंध में, और 3900 रुपए बिक रही थी पंजाब के अंदर, तो क्या था? खुशहाल था किसान। भले रोटी 20 रुपए की मिल रही थी तो उसमें सकत थी। तो आज आपने यानी किसान को मार के उसके बच्चों का निवाला उसके मुंह से छीन के, मुझे बताएं कौन सी आपने खिदमत कर ली है, और क्या उससे बेहतरी आई है, क्या फर्क पड़ा है? बल्कि उसमें और ज्यादा जो है वो खराबी हो गई है।
तो मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि खुदारा अभी गंदम को थोड़ा सा वक्त रह गया है, आप इसकी एक मजबूत पॉलिसी बनाइए। मैं पंजाब हुकूमत से कहता हूं, क्योंकि ये फूड बास्केट है पाकिस्तान की, और आप एक अच्छा रेट दीजिए। अब आप गंदम का रेट 5,000 रुपये दीजिए। आप इतनी गंदम हम पैदा कर देंगे आपको कि आप फिर इसको अफगानिस्तान में भेजिए। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि आप गंदम का रेट मकाई के रेट से ऊपर रखिए। आप गंदम का रेट मकाई के रेट से, क्योंकि अब जो गंदम है वो फीड फैक्ट्रियों में खरीदी है, वो सस्ती थी, मकाई महंगी थी, गंदम तो उन्होंने वो उधर इस्तेमाल की है, ठीक है। और प्यारा किसान उस वक्त तक गंदम नहीं बीजेगा। मैं कहता हूं कि 50% से भी कम जो है वो गंदम होगी। आपको हम नेकोबद हजूर को समझाए देते हैं, और फिर आप जिस तरह पहले हमने कहा था और आपने हमारी बात को रद्द कर दिया था, झुटला दिया था, आपने किसानों की तजलील की, आपने किसानों को पता नहीं क्या कुछ कहा, और लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि हमारी बातें दुरुस्त थीं, आपकी बातें और पॉलिसियाँ गलत थीं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब रखे। मेरे प्यारा किसान इस वक्त सैलाब में घिरा हुआ है, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को आसान फरमाए, और हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। मैं तमाम जो है प्राइवेट सेक्टर उसको भी दरख्वास्त करता हूँ, और जो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है उनको भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।